जय हिंद दोस्तों। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ लेकर आया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के 1458 वैकेंसी। 12वीं पास छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर इसकी भर्ती की पूरी जानकारी देगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं इसकी भर्ती प्रक्रिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके वैकेंसी के बारे में, पे स्केल, प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फी, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस, स्किल टेस्ट, पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीएमई, आरएमई मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, और यदि कोई क्यूरी है तो उसके हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल एएसआई स्टेनो के 143 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 58, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 14, ओबीसी कैटेगरी के लिए 39, एसटी कैटेगरी 21 और एससी कैटेगरी के 11। टोटल 143 वैकेंसी है एएसआई स्टेनो के। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 532 अनरिजर्व के, 532 अनरिजर्व सीट, 132 ईडब्ल्यूएस, 355 ओबीसी, 197 एसटी, 99 एससी, टोटल 1315 वैकेंसी। इस तरह से हम बात करें तो यूआर को 590 वैकेंसी टोटल यूआर के हैं, 146 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के हैं, 394 वैकेंसी ओबीसी के लिए है, 218 वैकेंसी एसटी के है और 110 वैकेंसी एससी के है। टोटल 1458 वैकेंसी। इसमें पे स्केल की बात करें तो एएसआई स्टेनो के का पे स्केल लेवल 5 29,200 से 92,300 यानी लगभग 50,000 रुपये आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो 25,500 से 81,100 यानी लगभग 40 से 45,000 रुपये आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगा। लेवल 4 का है। प्रोसीजर ऑनलाइन अपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, दूसरे किसी मेथड से ऑफलाइन अप्लाई नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट crpfindia.com और crpf.nic.in पे जाना है। वहाँ रिक्रूटमेंट लिंक को क्लिक करना है, उसके बाद व्यू ऑल में जाना है, फिर मिनिस्ट्रियल स्टाफ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आपने अप्लाई करना है। 4 जनवरी 2023 से इसका अप्लाई हो रहा है और यह 25 जनवरी 2023 तक अप्लाई होगा। समय कम है। दोस्तों बात करते हैं इससे संदर्भित महत्वपूर्ण तारीख की। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया 4 जनवरी 2023 से इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू किया जा चुका है और 25 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। 25 जनवरी 2023 इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई का। 15 फरवरी 2023 को सीआरपीएफ द्वारा एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2023 के बीच में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओएमआर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एज की बात करें तो 18 से 25 साल के सभी कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट वैसे एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट के वैसे एम्प्लॉय जो अपनी सेवा 3 साल सेवा पूरी कर चुके हैं, वे जनरल कैटेगरी के 40 साल तक भर सकते हैं, ओबीसी के 43 ईयर्स तक के कैंडिडेट भर सकते हैं और 45 एससी एसटी के 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट भर सकते हैं। इसी तरह से जो 1984 के दंगे में मारे गए हैं उनके बच्चों को भी 5 साल की छूट है। जिनके बच्चे जो है सो गुजरात दंगे में मारे गए हैं उनके बच्चों को भी 8 साल की छूट है। जो गुजरात दंगे में मारे गए हैं उनके बच्चों को भी 8 साल की छूट है। 84 में मारे गए एससी एसटी कैंडिडेट के बच्चों को 10 साल की छूट है। 1984 के दंगे में मारे गए एससी एसटी कैंडिडेट के बच्चों को 10 साल तक की छूट है। कैंडिडेट जो 10+2 एग्जाम पास कर चुके हैं वे इसे अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो भी जिस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से उन्होंने 10+2 किया है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। फी दोस्तों, फी की बात करें 100 रुपये केवल मेल कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए
100 रुपये फी, मात्र 100 रुपये फी रखा गया है। SC ST, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट को पैसे नहीं देने हैं, कोई फी नहीं लगेगा। सेंटर, हम इसमें अपने चॉइस के 3 सेंटर चूज कर सकते हैं, अपने मर्जी से 3 सेंटर चूज कर सकते हैं। उन्हीं तीनों सेंटरों में से CRPF कहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए हमें एडमिट कार्ड जारी करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की। सबसे फर्स्ट फेज में होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। सेकेंड फेज में होगा स्किल टेस्ट यानी शॉर्ट हैंड या टाइपिंग। थर्ड फेज में होगा PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फोर्थ फेज में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड DME डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में, यानी फोर्थ फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल होगा। CBT में क्या क्या पूछा जाएगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें 90 मिनट 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। दोस्तों यह 22 से 28 फरवरी 2023 के बीच में होगा। सेक्शन A में रहेगा हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना है, आपके ऑप्शन पे है, जो 25 मार्क्स का होगा। 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन। इसी तरह से जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन B में होगा, 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन सेक्शन C में है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन सेक्शन D। टोटल 90 मिनट 100 मार्क्स 25-25 नंबर के रहेंगे। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, जनरल एप्टीट्यूड में से 25, जनरल इंटेलिजेंस में से 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से 25। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के सभी क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे। आपको अपने जिस भाषा में आपको इंग्लिश में समझ में आता है इंग्लिश में, हिंदी में समझ में आता है हिंदी में समझ करके इसका आंसर दे सकते हैं। 0.25 यानी 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। 0.25 का जो है रॉन्ग आंसर पे निगेटिव मार्किंग किया जाएगा, यानी सही क्वेश्चन में से काट दिया जाएगा यदि अगला क्वेश्चन गलत होगा। दोस्तों स्किल टेस्ट 10 मिनट, 10 स्किल टेस्ट ASI स्टेनो का 10 मिनट का डिक्टेशन टेस्ट शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, यानी 10 मिनट में 800 वर्ड लिखने होंगे और 50 मिनट इसका ट्रांसक्रिप्शन टाइम दिया गया है इंग्लिश के लिए और 65 मिनट दिया गया है हिंदी के लिए। कंप्यूटर पे टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल के लिए 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए दिया गया है। दोस्तों की डिप्रेशन की बात करें तो हिंदी के लिए 35 वर्ड, इंग्लिश के लिए 35 वर्ड, यानी 10,500 की इंग्लिश के लिए और 9,000 की डिप्रेशन पर आवर हिंदी के लिए रखा गया है। एवरेज जो वर्ड बनेगा वो 5 की डिप्रेशन का एक वर्ड बनेगा, 5 की डिप्रेशन का एक वर्ड बनेगा। दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वैसे कैंडिडेट जो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास करेंगे उन्हें PST के लिए बुलाया जाएगा। PST में हाइट जो है 165 सेंटीमीटर नॉर्मल कैंडिडेट का, जिनको छूट लागू नहीं है उन्हें 165 सेंटीमीटर, अनएक्सपेंडेड चेस्ट 77 और एक्सपेंड करके 82 यानी 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंड करना है मेल कैंडिडेट को, जिन्हें कोई छूट नहीं है। जो कैंडिडेट गढ़वाली हैं, कुमाऊं हैं, गोरखा हैं, डोगरा हैं, मराठा हैं, कैंडिडेट्स जो सिक्किम से, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मेघालय से, असम से, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उन्हें हाइट में छूट दिया गया है। उन्हें हाइट 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। एक्सपेंडेड सीना 77, अनएक्सपेंडेड सीना 77, एक्सपेंडेड 82 यानी 5 सेंटीमीटर सीना एक्सपेंड करना है। ST कैटेगरी को 162.5 हाइट में, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर छूट है, 76 अनएक्सपेंडेड चेस्ट होना चाहिए और 81 एक्सपेंडेड चेस्ट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट, जनरल फीमेल कैंडिडेट जिन्हें कोई छूट नहीं है, उनका हाइट 155 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर फीमेल का हाइट रखा गया है और इनका चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होगा फीमेल का। फीमेल जो ST कैटेगरी से हैं और उपरोक्त बताए गए
स्टेट से बिलोंग करते हैं उन्हें भी 150 सेंटीमीटर हाइट 150 सेंटीमीटर फीमेल का होना चाहिए, एसटी का और उपरोक्त बताए गए राज्यों से हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कैंडिडेट सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, स्किल टेस्ट और पीएसटी में क्वालिफाई करेंगे, उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट के अलावा सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपने ले जाना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ले जाना है। 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटो, हाल ही में खिंचवाए गए 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है और यदि आप दंगा पीड़ित हैं तो उससे संदर्भित आश्रित प्रमाण पत्र डिपेंडेंट सर्टिफिकेट डीएम से जारी किया हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बना हुआ होना चाहिए। जो कैंडिडेट सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट और पीएसटी में क्वालिफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन साथ साथ होगा। जो कैंडिडेट मेडिकल में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी डीएमई में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उन्हें एक मौका और दिया जाएगा रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। डीएमई में फेल कैंडिडेट एक बार यदि वह अप्लाई करते हैं रिव्यू मेडिकल के लिए तो उन्हें एक रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मौका दिया जाएगा। दोस्तों रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन अगले दिन, डीएमई के अगले दिन ही हो सकता है। दोस्तों इससे संदर्भित रिक्रूटमेंट से संदर्भित यदि क्यूरी है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो सीआरपीएफ ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर है 01126160255। दोबारा सुने 01126160255। यह दोस्तों वर्किंग डे यानी सोमवार से शुक्रवार 10 बजे से लेकर के 18 बजे तक यानी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर भर्ती के आवेदन से लेकर मेरिट लिस्ट बनने तक हर प्रकार की जानकारी मुहैया कराएगा। ओके दोस्तों, बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर। बने रहें, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट।